शहर की छाया। मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में बांद्रा में एक छोटा सा 1 आर के फ्लैट में शर्मा परिवार रहता था। पिता विजय शर्मा 55 साल के एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे। 25 साल की नौकरी के बाद भी उनका वेतन इतना था कि किराया, ईएमआई और बच्चों की पढ़ाई मुश्किल से चल पाती। माँ रीता 52 की घर संभालती और ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती। बस थोड़ी सी मदद के लिए बड़ा बेटा रोहन 27 का आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन ले-ऑफ की लहर में नौकरी चली गई। छोटी बेटी नेहा 24 की फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती, लेकिन अभी लोकल बुटीक में सेल्स गर्ल थी। घर छोटा था लेकिन सपने बड़े। विजय सुबह 7 बजे निकलते, रात 10 बजे लौटते। बापू बस थोड़ा और समय, प्रमोशन मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा कहते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ती गई। किराया 40,000, बिजली का बिल 8,000, नेहा की कोर्स फीस 50,000 सालाना। रोहन घर बैठे रेज्यूम भेजता, लेकिन रिजेक्शन ईमेल ही आते। डैड, ये शहर हमें निगल जाएगा, सब कुछ इतना महंगा हो, चिढ़कर कहता। रीता चुप रहती, लेकिन रात को आंसू पोंछती। नेहा सबसे विद्रोही थी। मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे अपनी करियर चाहिए, वो चिल्लाती। संघर्ष की शुरुआत 3 महीने पहले हुई। विजय को बॉस ने कहा, शर्मा जी, कंपनी डाउन साइजिंग कर रही है, आपकी उम्र समझिए ना। विजय घर लौटे, चेहरे पीला। रीता नौकरी गई, अब क्या होगा? रीता ने गले लगा लिया। रोहन ने सुना तो गुस्सा आया। डैड, तुमने कभी बड़ा रिस्क क्यों नहीं लिया? प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी? नेहा ने कहा, रोहन भैया, तू खुद तो बेरोजगार है, कम से कम डैड ने कोशिश की। अगले दिन तू से तूफान आ गया, किराया बकाया हो गया। लैंडलॉर्ड में नोटिस भेजा, 1 हफ्ते में पेमेंट ना हो तो बाहर। रोहन ने फ्रीलांसिंग शुरू की, लेकिन क्लाइंट्स मिलते नहीं। नेहा ने एक्स्ट्रा शिफ्ट की, लेकिन बुटीक मालिक ने सैलरी काट दी। विजय ने पुराने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन सब मना कर दिया। शहर में सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। विजय भाई, रीता ने अपनी सारी जमा पूंजी 2 लाख निकाला ली किराए के लिए, लेकिन परिवार में झगड़े बढ़ गए। रोहन ने नेहा पर चिल्लाया, तेरी वजह से खर्चा बढ़ा, कोर्स छोड़ दे। नेहा रोई, तुम सब पुराने हो, मैं उड़ाना चाहता हूँ। एक रात बारिश की तेज बौछारों में बिजली चली गई। फ्लैट अंधेरे में डूबा। चारों बैठे थे मोमबत्ती की रोशनी में। विजय ने पहली बार टूटकर रोया, मैं फेल हो गया, तुम सबके सपने पूरे नहीं हो पाया। रोहन ने सिर झुकाया, डैड सॉरी, मैंने तुम्हें दोष दिया, असल में मैं खुद डर गया हूँ। नेहा ने माँ का हाथ थामा, मम्मी, मैं कोर्स छोड़ दूंगी, पहली परिवार को संभालें। रीता ने मुस्कुराया, बेटा, परिवार को मतलब यही है, साथ में लड़ना। सुबह हुई। रोहन ने फैसला लिया, वो पुणे शिफ्ट होगा। वह एक सॉफ्ट ऑफ में जॉब मिली थी, कम सैलरी लेकिन स्थिर। नेहा ने लोकल डिजाइनिंग क्लास ज्वाइन की, ऑनलाइन बेचने लगी। विजय ने रीता के साथ मिलकर सीनियर सिटीजन्स के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी शुरू की। घर से ही रीता ने ट्यूशन पढ़ाया, धीरे धीरे पैसे जमा होने लगे। लैंडलॉर्ड से बातें की,
2 महीने का टाइम मिला, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 6 महीने बाद। रोहन की कंपनी ने प्रमोशन दिया, नेहा की डिजाइन्स लोकल मार्केट में हिट हो गई, बिजली की एडवाइजरी चल पड़ी, घर में अब हंसी लौट आई। एक शाम वे सब बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। मुंबई के ट्रेन सरसराती, लाइट चमकती। विजय ने कहा, यह शहर कठोर है, लेकिन हमने इसे हरा दिया क्योंकि हम एक हैं। नेहा ने टोस्ट किया, फैमिली फर्स्ट। रोहन हंसा, रीता की आंखें चमकी, छाया में रोशनी लौट आई थी। कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।